वेलकम स्टूडेंट। तो हम लोग कर रहे थे डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल, जिसमें कि हम दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताए हुए थे जो कि जैकोबियन से सॉल्व करवाए हुए हैं। और ये भी जो क्वेश्चन है वो जैकोबियन से सॉल्व होगा ऑब्वियसली, क्योंकि जो चार रीजन दिए हुए हैं, दो रीजन रहता तो इजीली हम लोग निकाल लेते लिमिटिंग पॉइंट, बट चार रीजन दिया हुआ, मतलब चार स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिए हुए है, तो इसको जो होगा जैकोबियन रूल्स के थ्रू ही ये सॉल्व होगा। और ये जो क्वेश्चन है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग क्वेश्चन दिख रहा होगा कि डबल इंटीग्रेशन करनी है, बट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कुछ एरिया दिया हुआ है, मतलब वेरिएबल वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स और डीएक्स के रिस्पेक्ट में, मतलब डीएक्स डीवाई के रिस्पेक्ट में, सॉरी। एंड रीजन दिस वन, ये हमारा जो है वो डोमेन दी हुई है, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करेंगे चलिए हम लोग देखते हैं। उससे पहले मेरे चैनल पे जो भी नए है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगी। सबसे पहले गिवन इंटीग्रल तो आपको लिखना होगा, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग, द गिवन इंटीग्रल इज, गिवन इंटीग्रल जो कि हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और डी एक्स डी वाई के रिस्पेक्ट में ओवर द ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, u और v में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जैकोबियन का रूल के अकॉर्डिंग तो u और v हमें लाना ही होगा। तो लेट करके मानेंगे कि u जो वैल्यू है, u वैल्यू हम कैसे मानेंगे, तो फर्स्ट वाला दो रीजन देखेंगे तो सेम जैसा लग रहा होगा, है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, वाई इक्वल टू एक्स माइनस थ्री। एंड दो जो लास्ट रीजन है y प्लस एक्स और y प्लस एक्स दोनों सेम है, मतलब इसको हम लोग v मान लेते हैं और इसको हम लोग u मान लेते हैं। तो v कैसे मानेंगे, तो राइट साइड में देख रहे हैं कांस्टेंट टर्म है, तो इधर भी हम राइट साइड में कांस्टेंट टर्म बना लेते हैं सिंपल। तो यहाँ जो होगा y का वैल्यू, सॉरी u का वैल्यू होगा y माइनस एक्स एंड v का वैल्यू तो दिया हुआ ही है y प्लस एक्स, मान लिए, ठीक है। देन तो रीजन हमें निकालने, मतलब लिमिटिंग पॉइंट तो निकालने होगा। लिमिटिंग पॉइंट तो वैसे भी सामने से दिख ही रहा होगा, है ना, कि क्या है लिमिटिंग पॉइंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द न्यू रीजन, द न्यू रीजन ऑफ इंटीग्रेशन इज बाउंडेड बाय कर्व आर, जो कि कर्व के थ्रू किससे हो रहा है, तो हमारा हो रहा है u का वैल्यू होगा यहाँ पे 1 टू u का वैल्यू जो होगा वो क्या होगा -3 एंड v का जो वैल्यू है वो कहाँ से का 4 टू v का वैल्यू जो होगा वो होगा 7, ठीक है, क्लियर। तो देयरफॉर हम क्या बोलेंगे, दिस वन जो इंटीग्रेशन d एंड है हमारा वाई स्क्वायर, सॉरी यानी उससे पहले हमें क्या निकालनी होगी, जैकोबियन निकालनी होगी। u और v तो हमारे पास आ गया, जैकोबियन निकालनी है। नाउ जैकोबियन ऑफ क्या करेंगे, u v निकालेंगे। एक्चुअल में चाहिए हमें क्या, जैकोबियन ऑफ एक्स वाई चाहिए, क्योंकि एक्स वाई वेरिएबल टर्म है, बट u v निकाल लेंगे और उसको 1 में कर देंगे, बस एक्स वाई निकल जाएगा। देन इस चीज को हम लोग लिखते हैं दिस वन एंड डेल ऑफ एक्स वाई क्या होता है, डेल ऑफ u अपॉन में डेल एक्स, u को पूरा कंप्लीटली पहले सॉल्व करते हैं, फिर आते हैं नीचे v में, फिर v को हम लोग कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, दिस वन, ठीक है। दिस इज डेल u पर में डेल x, u का देखें यहाँ पे डिफरेंशिएशन, तो x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ देख रहे हैं माइनस एक्स का क्या करना होगा, डिफरेंशिएशन। माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो माइनस तो नेगेटिव, बस मल्टीप्लाई होगा नेगेटिव, ठीक है। एंड उसके बाद y के रिस्पेक्ट में, तो y देख रहे हैं, y का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 होगा। जैसे v x के रिस्पेक्ट में, तो x है यहाँ क्या होगा 1 होगा, एंड y है तो यहाँ भी होगा 1। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ऐसे, 1 मल्टीप्लाई विथ -1 एंड हमारा फॉर्मूला में माइनस आता है, 1 मल्टीप्लाई विथ 1 रिजल्ट आया -2 एंड ऑल्सो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई क्या निकल के आएगा हमारे पास, इस चीज को बोल सकते हैं दिस वन एक्स वाई एंड u v क्या निकल के आएगा, तो 1 अपॉन में कर देते हैं ना, सिंपल निकल के आ गया, बस यही चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर इंटीग्रेशन दिस वन क्या है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, dx और dy के रिस्पेक्ट में। अब जो होगा वो u और v के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ तो टर्म रहेगा ही, यहाँ आ जाएगा जैकोबियन। तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई आप यहाँ लिख सकते हैं और हमेशा मोड में होगा, ठीक है, ये हमेशा मोड में होता है, यहाँ पे आप मोड डाल दीजिए, मोड में होता है हमेशा, ठीक। दिस वन एंड ये जो होगा वो u और v के रिस्पेक्ट में होगा इंटीग्रेशन इसका, ठीक है। देन
देखिए इरेज कर रहे हैं। देन इसके बाद क्या करनी है, सिंपल यहाँ पे वैल्यू पुट आउट कर देनी, जो हमारी वैल्यू आई हुई है दिस इज इक्वल टू यहाँ डी रीजन बोल सकते हैं, या यू और वी का आप लिख सकते हैं लिमिटिंग पॉइंट। तो यू का लिमिटिंग पॉइंट और वी का लिमिटिंग पॉइंट देख रहे दोनों कांस्टेंट टर्म है और यू वी यहाँ कहीं आया नहीं है, ठीक है। तो आप किसी का भी आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले वी का लिख देते हैं, फिर यू का, किसी का भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो था v का लिमिटिंग पॉइंट कहाँ से कहाँ तक था, 4 से लेके 7 तक था, और u का लिमिटिंग पॉइंट था वो 1 से -3 है ना, -3। तो नेगेटिव वाला टर्म जो है वो नीचे लिखाता है हमेशा, मतलब छोटा टर्म जो है नीचे लिखाता है और बड़ा टर्म है ऊपर लिखाता है। बड़े वाले जो मतलब नंबर्स होते हैं ऊपर लिखाता है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला होता है ना, पहले हम लोग इसे पुट आउट करते हैं, देन उसके बाद हम इसे पुट आउट करते हैं, ठीक है। इसीलिए बड़ा वाला ऊपर में एंड छोटा वाला जो है नीचे, ठीक है, स्मॉल लेटर नीचे। देन उसके बाद क्या है, ये हमारा y² - x² है, और जेकोबियन ऑफ हम निकाल दिए xy, और ये हमारा मोड में है तो -1.2 मोड के बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल 1.2 हो जाएगा, और ये u और v के रिस्पेक्ट में। अब 1.2 को हम बाहर निकाल सकते हैं, ये 4 7 एंड -3 1। अब एक चीज आप लोग नोटिस किए होंगे कि इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे कैसे। ये तो y² और x² है, इंटीग्रेशन होगा कैसे, और u और v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, u v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u और v वाला ही टर्म होना चाहिए, तभी तो जाके कर सकते हैं इंटीग्रेशन। या x y को अगर हम लोग कर रहे तो x y वाला टर्म रहता, तभी तो जाके हम कर सकते थे इंटीग्रेशन। तो उसके लिए क्या करना होगा, आपको x और y का वैल्यू निकालनी होगी u और v के फॉर्मेशन में। कैसे निकलेगा, तो u और v का जहाँ वैल्यू पुट आउट किए थे, सिंपल वहां चले जाइए। u इक्वल टू क्या वैल्यू पुट आउट किए थे, कुछ याद है? u इक्वल टू था हमारा y - x, और v इक्वल टू क्या था, y + x था, है ना। यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं, इजीली निकाल सकते हैं, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। u + v इक्वल टू 2y, एंड y का वैल्यू निकलेगा 2 जगह यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा डिनोमिनेटर में, ये y निकल गया। y² का वैल्यू नहीं निकल सकता इजीली, इसको स्क्वायरिंग करेंगे तो इसको भी स्क्वायरिंग कर देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे देखिए दिस वन, ये 4 to 7 एंड -3 to 1, y² का वैल्यू निकल गया, u + v का ये होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं 4, सिंपल, ठीक है। इसी तरीके से अब क्या करना होगा, x का वैल्यू निकालनी होगी, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना, माइनस, x की वैल्यू निकालनी होगी। x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बस इसी के थ्रू, इसी के हेल्प के थ्रू निकलेगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जो है वो नेगेटिव में है, ठीक है। इस टर्म को अगर हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है दिस वन, और माइनस प्लस x, और ये v ऐसे ही रहती है, ठीक है। तब देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि y हमें कैंसिल आउट करना था, तो y कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ हो गया v - u, ये हमारा 2x हो गया, x का वैल्यू निकल गया, डिनोमिनेटर में ये 2 कर देंगे, तो y स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो, v - u का ये होल स्क्वायर, बाई में ये 4, और du dv, क्लियर। देन देखिए 4 to 7 एंड -3 to 1। अब क्या करना है, a + b का ये होल स्क्वायर है, उसमें हम लोग तोड़ देते हैं, ठीक है। तो a + b का ये होल स्क्वायर + 2uv, डिनोमिनेटर में 4 एंड माइनस है v² + u² - 2uv, एंड ये जो डिनोमिनेटर में 4, दिस वन, ये टूट गया। देन 1/2 रहने दीजिए, 4 to 7 -3 to 1। अब जो है उसको क्या करेंगे, ब्रैकेट के बाहर करेंगे और एलसीएम ले लेंगे 4, ठीक है, + 2uv, एलसीएम आएगा 4, डिनोमिनेटर में यहाँ 4 लिख देते हैं, यहाँ हो जाएगा v², ये u², ठीक है, और माइनस + 2uv, du dv हो गया, ठीक है। देन उसके बाद देखिए यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सारे कैंसिल आउट हो रहे होंगे, ठीक। 1/2, 4 to 7 -3 to 1, ये हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, v भी हमारा कैंसिल आउट हो जा रहा है, ओनली 4 बच रहा है, 2 to ये 4uv, बाई में क्या हो रहा है 4, du dv, ये 4 भी कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो बच क्या रहा है हमारे पास, कुछ भी नहीं, बस इजीली u v बच रहा है। बस इसको इंटीग्रेशन करना है, u को u से करवा दीजिए, v को v से करवा दीजिए, बस लिमिटिंग पॉइंट पुट आउट कर दीजिए। 1/2 तो सबके साथ मल्टीप्लाई होगा,
ये हमारा था v वाला लिमिटिंग पॉइंट, ये था हमारा u वाला लिमिटिंग पॉइंट। तो क्या कर सकते हैं ना, v वाला लिमिटिंग पॉइंट एंड ये हमारा u वाली लिमिटिंग पॉइंट है। इसके साथ सारे के साथ मल्टीप्लाई 1.2, ठीक है, इसीलिए हम कर्ली ब्रैकेट दे देंगे। देन 1.2, देखिए v का इंटीग्रेशन करेंगे v स्क्वायर बाई में 2, लिमिटिंग पॉइंट जो है वो 4 से 7 है। फिर u स्क्वायर बाई में 2, लिमिटिंग पॉइंट जो है वो क्या है, -3 to 1 है। ये हो गया हमारा। देन 1/2 v, मतलब क्या हुआ कि यहाँ 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 49 बाई में 2, माइनस यहाँ पे क्या था 4 था, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 बाई में क्या है हमारा ये 2 है। तो ये एक टर्म हुआ। यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1/2, यहाँ माइनस होगा, और यहाँ पे -3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 का स्क्वायर क्या होगा 9, और माइनस माइनस प्लस, सिंपल बोल सकते हैं 9 में क्या हो जाएगा 2, ये टर्म हो जाएगा, ठीक है। देन तो देख पा रहे हैं दिस इज इक्वल टू 1/2, ये हमारा हो गया। देन 2 यहाँ एलसीएम लेते हैं, 49 माइनस 16, तो 9 में 6 गया 3, 4 में 1 गया 3, 33 बाई, यहाँ एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, 1 माइनस 9 -8 होगा शायद, है ना, -8 यस, -8 बाई में क्या होगा 2, ठीक। देन उसके बाद सारे तो मल्टीप्लिकेशन में ही है, ठीक है, सारे मल्टीप्लिकेशन में है, और ये हमारा कैंसिल आउट हो सकता है 4 टाइम्स में, हो जाएगा ना कैंसिल आउट, 4 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा। एंड मल्टीप्लाई करेंगे 4 और ये भी कैंसिल आउट होगा, 2 to 4, ये 4 कैंसिल आउट, सिंपल बचेगा, ये नेगेटिव में है तो -33 इज द राइट आंसर, ठीक है। -33 हमारी राइट आंसर हो जाती है इस क्वेश्चन का। अगर एग्जाम में आए तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। तो अगर कहीं भी डाउट होती है तो जरूर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। टाटा बाय बाय।